स्वचालित सीढ़ी का सुविधा मिला, न एक्सेलेटर का भी घोषणा, उस पर भी कोई नहीं। हमारे स्थानीय सांसद उतना दिल से लगता है कि ध्यान नहीं देते हैं। जाकर देखा, ये इंक्वायरी ऑफिस में 2 मिनट खातिर रहता है यहाँ स्टाफ, और बाकी समय नहीं रहता है, भाग जाता है। कहता है कि हमारा यही ड्यूटी है, 2 मिनट रहेंगे, इसके बाद में हम दूसरा काम करते रहेंगे। सांसद का बदलाव होना चाहिए। वो पब्लिक के बीच में जन्मे नहीं करते हैं, खाली जातिवाद करते हैं, अपने पासवान लोगों को वो जो भी करते हैं और किसी को नहीं ताकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम रेलवे स्टेशन पर, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे सासाराम का रेलवे स्टेशन है। और साथ ही साथ आज के इस खबर में बात करने वाले हैं सासाराम रेलवे स्टेशन पर है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेरा खबर होगा वो सासाराम के इसी रेलवे स्टेशन पर केंद्रित होगा। और इस खबर में बताएंगे कि आखिर क्या क्या होना चाहिए जो कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो पहला अगर हम चीज़ की बात करें तो सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज से 3 साल पहले तकरीबन 2019 के मार्च महीने में यहाँ पर सासाराम रेलवे स्टेशन, इसी रेलवे स्टेशन पर एक्सेलरेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ी का शिलान्यास यहाँ का स्थानीय सांसद, जो कि वर्तमान भाजपा सांसद है छेदी पासवान, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था। लेकिन 3 वर्षों के बीत जाने के बाद भी यहाँ के इस स्टेशन पर आपको कहीं भी, सासाराम के इस जंक्शन पर कहीं भी आपको एक्सेलरेटर सीढ़ी का, स्वचालित सीढ़ी देखने को नहीं मिलेगा। इस साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लिफ्ट बनेगा, लिफ्ट के लिए टेंडर हो चुका है, तो लिफ्ट का कभी कहा जाता है कि टेंडर होने वाला है, वो भी आज तक नहीं हुआ। कहीं भी सासाराम रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक की स्थिति आपको बता दें कि सासाराम के इस 7 को यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है, लेकिन मात्र एक यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ के पीछे से रास्ते से होकर फुट ओवर ब्रिज पर जाना होता है। यानी कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही फुट ओवर ब्रिज है। अभी तक दूसरा जो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना था ये नहीं हो पाया। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम आपको इस स्टेशन में बहुत ही अजीब सा आपको देखने को मिला हमको, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे और आप भी देखकर कह पड़ेंगे क्या वाह, यहाँ के सांसद जी ने क्या कुछ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शिलापट आपको दिख रहा होगा इस रेलवे स्टेशन पर, जो कि अब शिलापट पे हम कैमरा में चाहेंगे शिलापट को यहाँ पर दिखाया जाए कि पूर्व मध्य रेल मुगलसराय मंडल सासाराम स्टेशन पर श्री छेदी पासवान माननीय सांसद सासाराम के कर कमलों के द्वारा स्वचालित सीढ़ी का शिलान्यास दिनांक 8/3/2019 को संपन्न हुआ। 8/3/2019 यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 2-3 महीना पहले यहाँ के जो उस समय के सांसद थे, जो अभी के भी सांसद थे भाजपा के छेदी पासवान, उनके द्वारा चुनाव से पहले जस्ट इसका जल्दी में शिलान्यास कर दिया गया था। लेकिन अभी तक कहीं भी आपको यहाँ पर स्वचालित सीढ़ी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि आखिर अभी तक सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो भी घोषणाएं की गई थी यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा या फिर यहाँ पर जो शिलापट लगाया गया है, इस पर कितना कुछ काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सर। ये कब क्या नाम हुआ? मेरा नाम जावेद अख्तर हो गया सर। अच्छा, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे इस स्टेशन पे कि 8/3/2019 को यहाँ के सांसद के द्वारा स्वचालित श्रेणी का जो एक्सेलरेटर जिसको कहा जाता है उसका शिलान्यास किया गया था। 3 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक आपको यहाँ पर जो एक्सेलरेटर श्रेणी होता है देखने को मिला क्या? एक्सेलरेटर तो अभी नहीं लगा है सर, और सांसद महोदय ने शिलान्यास किया है पिछले DRM के टाइम में, मगर इस बार अभी तक नहीं हुआ। इस पर दबाव देना चाहिए सांसद महोदय को कम से कम कि हाँ, यहाँ पर एक्सेलरेटर की सुविधा उपलब्ध हो। देखिए, चुनावी में जो चुनाव से पहले लोग जैसे देखा जा रहा है कि 8 मार्च को यहाँ पर किया गया, तो चुनाव से पहले जो जल्दी जल्दी में नेताजी लोग कर देते हैं शिलान्यास, उसी का तो ये नहीं है। ऐसा नहीं है, हर स्टेशन पर जितना भी समझ लीजिए कि हर डिवीज़न में जो मुख्य स्टेशन है हर जगह टेंडर हुआ। आरा में भी हुआ, बक्सर में भी लगा, और उससे भी बड़ा स्टेशन सासाराम भी है, सासाराम में भी लगना चाहिए, गया में भी लगा है, मुगलसराय में भी लगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान है रेलवे की तरफ से कि एस्केलेटर लगना चाहिए, मगर अभी तक कुछ इस पर काम नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि सांसद जी इस पर DRM अधिकारियों को समझ लीजिए दबाव देकर इस पर काम लगवाएं, समझ लीजिए, और काम हो इस पर, समझ लीजिए। अच्छा, आप भी यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ, मैं सासाराम का ही निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सासाराम स्टेशन पे जो भी यहाँ पे शिलान्यास हुआ है स्वचालित सीढ़ी का, बताया जाता है कि लिफ्ट लगा हुआ है, नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है और भी बहुत सारा चीज़ कहा जाता है, क्या ये सब आपको देखने को मिलता है? अभी तक तो कुछ नहीं, करीब 3 साल से ऊपर हो गया शिलान्यास हुए। अब पता नहीं चुनाव के दौरान इस तरह किया गया था। अगर ऐसा सांसद महोदय दिल से किए होते हैं और कुछ हमारे अधिकारी पर प्रयास बनाए होते रेलवे पर, तो उस कुछ काम को देखने को मिलता। अभी तक तो कुछ उसका काम देखने को मिला ही नहीं। स्वचालित सीढ़ी हुआ, या जैसे अभी फुट ओवर ब्रिज बन रहा हमारा, उससे बाद का और जगह बन गया, और उससे पहले क्या उसमें भी कुछ काम देखने को मिला, मान लीजिए 25%, लेकिन 75% काम में कोई प्रोग्रेस या बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। यहाँ पर क्या क्या सुविधा आपको नहीं देखने को मिलता सासाराम स्टेशन पे? जैसे देखिए, जिस हिसाब से हमारा स्टेशन राजस्व देने में डिवीज़न का 3रा स्थान,
उस हिसाब से न हमारे स्वचालित सीढ़ी का सुविधा मिला, न एक्सेलेटर का भी घोषणा, उस पर भी कोई नहीं। हमारे स्थानीय सांसद उतना दिल से लगता है कि ध्यान नहीं देते हैं। अगर महोदय चाह जाएँ पदाधिकारी से अपने ही शिलान्यास का दबाव डालें, तब तक हमको स्वचालित सीढ़ी मिलता देखने के लिए, और बाकी यहाँ के लोगों को उस सुविधा का एहसास होता। अच्छा, यहाँ पर कितने गाड़ियों का ठहराव होता है लगभग? मान के चलिए कि हमारे समझ से 35 से 40 के बीच में स्टॉपेज होता है। 40 स्टॉपेज है। उस हिसाब से बोले ना कि जिस हिसाब से ट्रेन का स्टॉप, उस हिसाब से हमारा जिला रोहतास का मुख्यालय है। बहुत सा ऐतिहासिक जगह है, जैसे माँ तारा चंडी धाम, शेरशाह का मकबरा हुआ, ये पायलट धाम हुआ, कैमूर पहाड़ी हुआ, गुप्ता धाम, बहुत सारे जिला का मुख्य जगह है। उस हिसाब से हमको कोई सुविधा मिलता नहीं। अगर हमारे सांसद क्या क्या चाहते हैं आप, यहाँ पर क्या क्या सुविधा होना चाहिए? अभी तो हम यही ना चाहेंगे कि जो स्वचालित सीढ़ी का शिलान्यास देखने को मिले, एक्सीलेटर ये जो होता है फुट ओवर ब्रिज का, वो उसको सुविधा मिलना चाहिए। राजधानी का स्टॉपेज तो भैया कितने दिनों से हो रहा है, हम लोग को अभी तक नसीब नहीं हुआ। राजधानी का स्टॉपेज बहुत दिनों से हो रहा है, अभी तक यहाँ पर ठहराव नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सांसद महोदय के माने दबाव से हो सकता है, बट नहीं चाह रहे हैं अभी कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेटर भी नहीं दे रहे हैं। दबाव देंगे तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब सांसद महोदय दिल से नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं। आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। उसके बावजूद भी आपको सुविधा उस हिसाब से नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। अभी तो कितना दिन से सुझाव दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ कमी है। अच्छा, आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ सासाराम रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे जो सुविधा होना चाहिए, कि आपको दिखता है कि वैसा कुछ सुविधा है यहाँ पे? है ये नहीं है। क्या क्या नहीं है? अरे बहुत चीज़ नहीं है यहाँ पर। फिर भी बताइए। अब पीने का पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई में भी माने कचरा ही प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, और पानी पीने की साधन या शौचालय की नहीं है। कहाँ यात्री पेशाब करेगा, पटरी पर ही करेगा। उसका भी साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा नहीं रखा जा रहा है। यहाँ वही नहीं, स्टेशन मास्टर और यहाँ के स्टाफ का बहुत मनमानी होता है। जाकर देखा, ये इंक्वायरी ऑफिस में 2 मिनट खातिर रहता है यहाँ स्टाफ, और बाकी समय नहीं रहता है, भाग जाता है। कहता है कि हमारा यही ड्यूटी है, 2 मिनट रहेंगे, इसके बाद में हम दूसरा काम करते रहेंगे, पाकिटमारी क्यों न करे। अच्छा, और इस स्टेशन पर क्या क्या आपके हिसाब से सुविधा होना चाहिए जो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? बहुत चीज़ होना चाहिए, बहुत चीज़ होना चाहिए जो कि कुछ नहीं है। नथिंग। यहाँ बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं, पार्किंग हो, यहाँ सर सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय हो, इन सभी चीज़ों को, पेयजल हो, इन सभी चीज़ों को। और यहाँ गाड़ियों का ठहराव का भी कमी है। गाड़ियों का ठहराव का भी कमी है। कौन कौन सा गाड़ी का आप ठहराव चाहते हैं? राजधानी का यहाँ माने कितने सालों से माने सुनते हम लोग आ रहे हैं कि राजधानी क्या हो रहा है। सांसद महोदय झंडा दिखा रहे हैं, और सांसद महोदय यहाँ खाली चापलूसी के चमचों पर ससराम में रहते कम है। चेदी पासवान नहीं रहते हैं, सांसद महोदय नहीं रहते हैं, अपना घर में बंद रहते हैं, पब्लिक के बीच में कब जाते हैं? आदर्श गांव मल्लीपुर किए हैं, कब किए हैं, कब गए हैं? अच्छा, यहाँ पर और कुछ लोग हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, आप यहीं के हैं? जी सर जी। इस सासाराम स्टेशन पे बहुत सारा चीज़ अभी देखने को मिल रहा था, स्वचालित सीढ़ी का शिलान्यास वगैरह 19 का डेट दिया हुआ है। 19 का दिया हुआ है, ये 22 चल रहा है, 24 में इलेक्शन है ना। हाँ। तो 24 में ध्यान देंगे उस पर, इलेक्शन से पहले ध्यान नहीं देंगे ना। और यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है? आपको दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा सासाराम स्टेशन पर जैसा ये स्टेशन का ये बना हुआ है। सबसे पहले तो भाई साहब ने आगे उठा के शौचालय नहीं, एक बढ़िया शौचालय होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। और जहाँ तक गाड़ी की बात है तो बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो है नहीं रुक रही है, और प्रोसेस में है क्या भाई, तो आएगा। कौन सी गाड़ी यहाँ नहीं रुक रही है? अभी आप कई आदमी से सुने राजधानी गया में एक राजधानी रुकती है ना, रुकती कि नहीं रुकती है? गया के बाद सासाराम के लिए कम डेहरी से सासाराम तक कर दिया जाए, उसको भी नहीं किया गया, नहीं हो रहा है। और क्या क्या यहाँ पे बदलाव आप चाहते हैं? क्या कुछ चाहते हैं? और इतने लोग तो बता दिए आपको, अब हम क्या बताएं? सारे लोगों का एक ही रिक्वायरमेंट है, सांसद का बदलाव होना चाहिए। अभी यहाँ पे भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सांसद का बदलाव होना चाहिए, जबकि हम लोग बीजेपी के हैं, कैडर हैं, लेकिन सांसद का बदलाव होना चाहिए। वो पब्लिक के बीच में जन्मे नहीं करते हैं, खाली जातिवाद करते हैं, अपने पासवान लोगों को वो जो भी करते हैं और किसी को नहीं ताकते हैं।
मतलब आप बीजेपी के कैडर हैं, उसके बाद भी बीजेपी के सांसद का हाँ, मैं खिलाफ कर रहा हूँ। काहे आखिर खिलाफ नहीं खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ ये तो के समाज के बीच में नहीं जाते हैं, गरीबों के बीच में नहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। अरे कलम में लेते हैं, कलम में डोला लेते हैं। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? हाँ। अच्छा, इस सासाराम स्टेशन पर क्या क्या सुविधा है आपके हिसाब से और क्या क्या नहीं है? सासाराम स्टेशन पर कुछ भी सुविधा नहीं है भाई, कुछ नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से स्टेशन उस हिसाब से कोई सुविधा नहीं है। क्या क्या सुविधा नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पीने का तो पानी ही नहीं है पहले तो, या पीने का पानी नहीं है? है नहीं है। जो आता है उसको पानी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। बिल्कुल। और क्या क्या यहाँ पे नहीं है? बहुत सारी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, सेट नहीं है अंदर में यात्री को आने के लिए, पानी बरसता है तो लोग भींगे हुए ट्रेन पकड़ रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं नहीं है ट्रेन में, यहाँ प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ के भी सुन रहे थे, यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात किया, हालांकि आपको आइडिया मिल गया होगा कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसा कुछ लोगों ने साफ सफाई के बारे में बताया, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर राजधानी का ठहराव के बाद बहुत सालों से चल रही है, अभी तक यहाँ पर राजधानी नहीं रुकती है। इसी खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।